सुखदेव जी ने अच्छे से तौल कर निर्णय लिया कि हर दृष्टि से कथामृत ही दिव्य है। जहाँ पर विष्णुराज परीक्षित श्रोता हों और ब्रह्मराज सुखदेव जी वक्ता हों, ऐसे श्रोता और वक्ता को कौन छल सकता है। परीक्षित कोई साधारण श्रोता तो नहीं है। माता के गर्भ में ही अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से बचाने के लिए परमात्मा ने स्वयं इन्हें दर्शन दिया और गर्भ में जाकर परीक्षित को कृपा प्रदान की। वैसे ही सुखदेव जी महाराज को भी मात्र के गर्भ में भगवान ने ही आकर आशीर्वाद दिया। तब मां के गर्भ से 12 साल बाद सुखदेव जी बाहर आए। तो भागवत के वक्ता और श्रोता दोनों ही मां के गर्भ में भगवान की कृपा का कवच धारण करके प्रकट हुए हैं। इसलिए संसार में इनको छलने वाला और ठगने वाला कौन हो सकता है। सुखदेव जी हरि कथामत के परम रसिक हैं, इसलिए देवताओं को डांट कर भगा दिया। देवता लोग लौट कर आए और ब्रह्मा जी से शिकायत की कि देखिए महाराज, हम देवता होकर भी हरि कथामत से वंचित हैं और मानवों को सुखदेव जी ने इसका अधिकार दिया। हम जानना चाहते हैं कि इस कथामत में ऐसी क्या विशेषता है कि ब्रह्मा जी ने उनसे कहा, देवताओं से, कि देखो परीक्षित का कथा सुनकर क्या परिणाम होता है। तो 7 दिन के बाद कथामत पान करने वाले परीक्षित को जब परम पद को प्राप्त होते हुए देखा तो ब्रह्मा जी की बुद्धि भी आश्चर्यचकित हो गई। राज्ञो मोक्षम तथा वीक्ष पुराधाता विस्मितः सत्यलोके तुलाम बद्ध्वा तोलयत साधनान्यज। राज्ञो मोक्षम, जब राजा परीक्षित का मोक्ष होते विधाता ने देखा तो विधाता की बुद्धि 4 मुख वाले ब्रह्मा जी भी चकरा गए। सत्यलोके तुलाम बद्ध्वा, सत्यलोक में तराजू मंगा लिया। जब ब्रह्मा जी महाराज ने परीक्षित को देखा तो एक तराजू मंगाया। तराजू के एक पलड़े पर भागवत जी को विराजमान किया और दूसरे पलड़े पर अनेक धर्म शास्त्रों को रखते चले गए। और जब उठाकर देखा तो लघुल्यानि जातानि गौरवेण इदं महत्तदा ऋषिगणा सर्वे विस्मयं परमं ययुः। लघुल्यानि जातानि, जब जैसे ही उठाया तो सब देवता और महात्मा महान आश्चर्यचकित रह गए। श्रीमद् भागवत की तुलना में अन्य धर्मशास्त्र का पल्ला एकदम ऊपर लटक गया और तुरंत महात्माओं ने घोषणा कर दी, मेनिरे भगवद रूपम शास्त्रम भागवतम कलौ। साक्षात श्री कृष्ण ही कलयुग के कलुषित प्राणियों का कल्याण करने के लिए श्रीमद् भगवत संहिता में आकर विराजमान हो गए। इसलिए भागवत के प्रत्येक अक्षर में गोविंद की श्यामलता समाई हुई है। यह साक्षात भगवान का वामंग विग्रह है। ऋषियों ने सूत जी से प्रश्न किया कि महाराज, इस 7 दिन में सुनने की परंपरा कैसे प्रारंभ हो गई। सूत जी कहते हैं, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, इन 4 ऋषियों ने देव ऋषि नारद को सुनाकर यह सप्ताह की परंपरा प्रारंभ की। सोनक जी ने पूछा, नारद जी तो 2 घड़ी से ज्यादा कहीं टिकते नहीं, तो ऐसे रमते राम होकर ऐसे उन अस्थिर नारद जी को 7 दिन बैठकर भागवत उन्होंने कहाँ सुनी, कैसे सुनी, क्यों सुनी। सूत जी कहते हैं कि एकदा ही विशालायाम 4 ऋषयो मला सत्संगात समायात दद्रसुस्त्रस्त्र नारदम। एक समय की बात है कि विशालपुरी बद्री नारायण धाम में सनकादिक 4 भाई सत्संग की इच्छा से विचरण कर रहे थे, क्योंकि ध्यान, भजन, पूजन आदि तो सब एकांत में हो सकता है, पर सत्संग का एकांत में आनंद नहीं आता। तो 4 भैया विचरण कर रहे थे कि अचानक नारद जी को देखा और नारद जी को देखकर बहुत प्रसन्न हो गए। क्योंकि संत को जब कोई भगवत रसिक संत मिलता है तो बड़े प्रसन्न हो जाते हैं कि आज कुछ भगवत चर्चा होगी। और सनकादिकों का तो जीवन ही कथा मात्र है, कथा मात्रैक जीवन। पर जैसे ही नारद जी के निकट आए तो बड़ा आश्चर्य हुआ, क्योंकि नारद जी का मुख इतना चिंतित नजर आया
तो सनकादिक आश्चर्यचकित हो गए कि समाज की चिंताओं को दूर करने वाले परम संत नारद जी आज चिंतातुर हैं। बड़ा आश्चर्य है। तो सनकादिकों ने पूछा, कथम ब्रह्मन् दीन मुखा कुतश्चिंतातुरो भवान् त्वरितं गम्यते कुत्र कुतश्चागमनं तव इदानी शून्य चित्तोसि गतवित्तो यथा जना तवेदं मुक्त संगस्य नोचितं बत कारणम। अरे नारद जी महाराज, आपका मुख इस प्रकार से लटका हुआ क्यों है? किस बात की चिंता आपको सता रही है, या भागे भागे कहाँ से आ रहे हो और कहाँ जा रहे हो? आपका मुख कमल तो ऐसे लग रहा है जैसे कोई महाकृपण का कोई धन चुरा कर भाग गया हो। गत वित्थो यथा जना, पर तुम्हारा क्या चला गया महाराज? क्योंकि जो धन छीन लिया जाए, संत महापुरुष ऐसे धन को अपना समझते ही नहीं, और संतों का जो धन है उसे कोई चुराने वाला है नहीं। तो महात्माओं का धन क्या है? महात्माओं का जो धन है भगवान का नाम, भगवान का सत्संग, भगवान के जो संकीर्तन में वो गान करते हैं, नाम का उच्चारण करते हैं, जो जाप करते हैं, वही संतों का धन है। क्योंकि संत तो सांसारिक धन को अपना समझते ही नहीं। तो प्रभु का नाम ही संतों का तो एक परम धन है, जिसे संसार में कोई चुराने वाला है नहीं। किसी की सामर्थ्य भी नहीं है कोई उस धन को चुरा सके। संसार के धन को चुराने वाले लाखों मिल जाएंगे, लेकिन भगवान संतों का जो धन है, जो सच्चा धन है, उसको चुराने वाला संसार में कोई पैदा ही नहीं हुआ। फिर नारद जी, तुम ऐसे बीतराग और मुक्त संग होकर दुनिया में जो अपने लिए नारद जी ने एक झोंपड़ी तक नहीं बनाई, क्योंकि 2 घड़ी से ज्यादा कहीं टिकते नहीं है, तो रमते राम होकर भी इस प्रकार मुंह लटकाए क्यों घूम रहे हो? संसारियों को जब समस्याएं सताती हैं तो संतों की शरण में शांति पाने के लिए आते हैं, और संत ही यदि इस प्रकार से चिंता में मुंह लटकाए दिखेंगे तो संसारी महाराज कहाँ जाएंगे? नोचितम बत कारणम, बोले आप कारण बताइए। आप जैसे वृक्ष संतों की इस प्रकार की जो चिंता करना उचित नहीं है महाराज। हम अपने दुख का, हमें जो नोचितम बत कारणम बोले, अपने दुख का कारण हमको बताइए। सनकादिक ने पूछा। तब नारद जी ने अपने चारों अग्रजों को प्रणाम करके अपनी जो समस्या सामने रखी कि भैया मैं अपनी समस्या को सुनाता हूं कि मैं इस संसार में सत्संग की इच्छा से घूम रहा था कि भगवत रसिकों के बीच में बैठकर खुद भगवत चर्चा करूंगा और कुछ उनको सुनाऊंगा, कुछ सुनूंगा। इस संसार में सर्वत्र घूमा और मैंने सारे तीर्थों पर परिभ्रमण किया, पर मुझे सत्संग का आनंद कहीं नहीं मिला। कोई तीर्थ नहीं छोड़ा भैया। पुष्करम च प्रयागम च काशी गोदावरी तथा हरिक्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतु वंदनम एवमादिषु तीर्थेषु भ्रममाण इतस्ततः। जब समस्त भूमंडल में मेरे चित्त को शांति नहीं मिली, तो मैंने सोचा कि चलो अब संतों के पास चला जाए, संभवतः संतों के यहाँ शांति मिले। पर मैंने क्या देखा कि पाखंड निरतो संता, और संत भी पाखंड परायण। पाखंड किसे कहते हैं? पाखंड का अर्थ क्या है? पापस्य खंड पाखंड, जो पाप का ही खंड हो उसका नाम पाखंड है। उनकी परिभाषाएं बदल गई।